गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप मेरे हिसाब से अच्छे होंगे। इंग्लिश विथ भाई सुनील के 73 दूसरा दिन यानी सेकंड डे। तो चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में शिष्टाचार, गोल्ड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी ज़रूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नरम शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का ज़रूरी हिस्सा है। इनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका, इस बात को कैसे कहें, किन शब्दों को का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट लाइक कर दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हैं अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। हिंदी भाषा की तरफ अंग्रेजी में बात में नाम के साथ जी लगाने की रिवाज नहीं है और ना ही इसमें आप या बे ऐसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना गया कि अंग्रेजी रूखी भाषा है क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसी बातें नहीं हैं। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का भ्रष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज ऑल राइट, इट्स मी माई प्लेजर, नंबर 1, यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली यदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह सकते हैं, यूं भी कह देते हैं, जैसे इंग्लिश में आप यूं भी कह देते हैं। ज़रा अपना पेन देना, एक गिलास पानी देना, क्या वजह है? हाँ, पी लूँगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि ये तो आप असंभव है या कोई विदेशी जो कि उनके भ्रष्टाचार से परिचित नहीं है। गिव मी योर पेन, मुझे पेन दो। गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम? यस, आई विल ड्रिंक इट्स, हाँ पी लूँगा। और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़, मे आई हैव पेन, ठीक है, तो ऐसे करके मे आई हैव योर पेन प्लीज़, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, टाइम प्लीज़, यस प्लीज़। ये यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं यानी अच्छे हैं।
मे आई ब्रोम योर पेन प्लीज, मे आई ब्रोम ए प्लीज। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज द टाइम प्लीज। नंबर सेकंड, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तकनीक सी बात पूछी और उसने बता दी तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मैनी थैंक्स टू यू, बहुत ही धन्यवाद। यह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आपने लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट या डू नॉट कह सकते हैं। वांट टू टेक मोर, आई डोंट वांट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। नंबर 3, आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यही पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। नो मेंशन, कोई बात नहीं। नंबर सेकंड, इट्स फाइन, सब ठीक है। माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। वेलकम यू आर वेलकम, ऐसी तकलीफ फिर दें। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक निर्मता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित हैं। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए। फिर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इस भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम, का स्वागत है। विथ ग्रेट प्लेजर 5 नंबर, यदि आप किसी को भी छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेना या किसी वृद्धा का थैला यानी किसी बूढ़ी औरत का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 6 यानी 6 नंबर, पूरी हिंदी में बेसिक तरीके से समझा रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से इसे नोट करिए। पूरी हिंदी, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू।
नंबर 7 यानी नंबर 7, अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल ना पहुँचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज मी, भी प्रॉडन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। जैसे आपके किसी हाथ टच हो जाए या लग जाए तो तुरंत बोलते हैं सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, साइड हुई, एक्सक्यूज मी। इस तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती है और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो, ना मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, तो स्पीक लाउडली यानी तेज बोलो, जोर से बोलो। कंटेंट हियर एनीथिंग, बल्कि इसे स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे प्रॉडन, आई बिग योर प्रॉडन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए, ना आज्ञा लिए आपको अंदर लिखित दाखिल यानी दोस्तों यहाँ पर लिखा है दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मे आई कम इन प्लीज़, मैं अंदर आ सकता हूँ। मैं आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन, यस प्लीज़ कम इन, अवश्य आ सकते हैं अंदर। आई विथ ग्रेट प्लेजर, खुशी से, या ऑफ कोर्स अवश्य आ सकते हैं। ऐसी औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। भ्रष्टाचार के कुछ वाक्य सिंपल पोलिटिक्स प्रेशर। मैंने मिलने का समय दिया था। आई एम सॉरी कुड नॉट मेक इट दैट डे। मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करें। ठीक है, इसे मैं ठीक समय पर नहीं आ सका। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। ये सेंटेंस दोस्तों आप बना लेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये 15-20 सेंटेंस हैं बस। आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ कंफर्टेबल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 21 भी दे दिए हैं, 27 सेंटेंस हैं, आप बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब याद रखिए, रिमेंबर
प्रत्येक देश में सभ्यता या भ्रष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है। हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है। बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन सिंगुलर ही रहता है। उदाहरण के लिए, श्री केदारनाथ जी आए हैं, मिस्टर केदारनाथ हैज कम। हिंदी नंबर 2, हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू का प्रयोग होता है। जैसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे वे रात को आ सकते हैं, ही मे कम एट नाइट। क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है। इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यह दिया जा रहा है, यानी नंबर बी पर। ठीक है, एक्सक्यूज, ये दोस्तों लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आजकल क्षमा करना साधारण अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ कीजिए, फॉर गिव, दंडित करने की भावना के साथ। यानी दोस्तों आप लिख लें, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा। आजकल साधारण बोलचाल में आई बिग योर पार्डन का हेल्पफुल के भ्रष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फ़ोन पर जब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती है तो आप कहते हैं आई बिग योर पार्डन, तो आपका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा कहें, प्लीज़ रिपीट। ये भी चलेगा, और पर आपको ये भी चलेगा, पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म शब्दों के संक्षिप्त रूप बहुत प्रचलित हैं, जैसे इट इज के लिए इट्स और यू आर के लिए यू आर का बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आई एम, यानी आई एम साउंड में भी लिख सकते हैं। आई हैव, वी आर, ही इज, सी इज। इनके प्रयोग में बातचीत में गति और सहजता आती है। बी का अर्थ में क्रिया या वर्ब से है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें ताकि हमारी जो नई वीडियो आने वाली हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन घंटी दबा दें, और इंग्लिश विद भाई सुनील के 73 इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें जल्दी, सुनील के 73। आज के लिए इतना, जय हिंद, जय भारत।